राजाओं का ग्रंथ अध्याय 15। यूदा में अबियाम का शासन। नाबाट के पुत्र राजा यरोबाम के शासन के 18वें वर्ष अबियाम यूदा का राजा बना। उसने यरूशलेम में 3 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम माका था, जो अबसलोम की पुत्री थी। अबियाम ने वही कुकर्म किए जो उसका पिता उसके पहले कर चुका था। उसका हृदय अपने पूर्वज दाऊद की तरह प्रभु अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। प्रभु उसके ईश्वर ने केवल दाऊद के कारण यरूशलेम में उसके बाद उसके पुत्र के रूप में एक दीपक छोड़ रखा था और यरूशलेम को भी सुरक्षित रखा था, क्योंकि दाऊद ने ऐसे कार्य किए थे जो प्रभु को प्रिय थे। हिती उरिया के मामले के सिवा उसने जीवन भर कभी प्रभु की किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। अबियाम के जीवन काल में रहबाम और यरोबाम में हमेशा युद्ध होता रहा। अबियाम का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। अबियाम और यरोबाम में भी युद्ध होता रहा। अबियाम अपने पितरों से जा मिला और दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र आसा उसकी जगह राजा बना। यूदा में आसा का शासन। इज़राइल के राजा यरोबाम के शासन के 20वें वर्ष आसा यूदा का राजा बना। उसने यरूशलेम में 41 वर्ष तक शासन किया। उसकी दादी का नाम माका था, जो अबसलोम की पुत्री थी। आसा ने अपने पुरखों दाऊद की तरह ऐसे काम किए जो प्रभु की दृष्टि में अच्छे थे। उसने देश से उन लोगों को निकाल दिया जो पूजा की आड़ में पुरुष गमन करते थे, और वे सारी देव मूर्तियों को भी हटा दी जिन्हें उसके पुरखों ने बनवाया था। उसने अपनी दादी माका को राजमाता के पद से हटा दिया, क्योंकि उसने घृणित अशोरा देवी का खूंट बनवाया था। आसा ने उसके द्वारा उपस्थित घृणित मूर्ति तुड़वा दी और केद्रोन घाटी में जलवा दी। केवल पहाड़ी पूजा स्थान अभी तक नष्ट नहीं किए गए थे। आसा का हृदय जीवन भर प्रभु के प्रति ईमानदार रहा। उसने अपने पिता के और अपने सभी चढ़ावे मंदिर में रखवाए, चांदी, सोना और पात्र। आसा और इज़राइल के राजा बाशा में तब तक युद्ध होता रहा जब तक दोनों जीवित रहे। इज़राइल के राजा बाशा ने यूदा पर आक्रमण कर रामा को किलाबंद बनाना चाहा, जिससे यूदा के राजा आसा की ओर से ना तो कोई उसके यहाँ आ सके और ना कोई उधर से जा सके। तब आसा ने प्रभु के मंदिर और अपने महल के कोषागारों से बची हुई सब चांदी और सोना ले लिया और उसे अपने सेवकों द्वारा हेजियोन के पौत्र टबरिमीन के पुत्र दमिश्की वासी आराम के राजा बेन-हदाद के यहाँ यह कहते हुए भेजा, मुझ में और आप में मेरे पिता और आपके पिता में संधि है। देखिए, मैं आपको उपहार के रूप में चांदी और सोना भेज रहा हूँ। अब इज़राइल के राजा बाशा से अपनी संधि तोड़ डालिए, जिससे वह मुझ पर आक्रमण नहीं करे। बेन-हदद ने राजा आसा की बात मान ली। उसने अपने सेनापतियों को इज़राइल के नगरों पर आक्रमण करने भेजा और इयोन, दान, आबेल, बेत माका, सारे किन्नरोत और नफ्ताली प्रांत को अधिकार में कर ली। यह सुनकर बाशा ने रामा को किलाबंद करने का काम रोक दिया और तिरसा में रहने लगा। अब राजा आसा ने सभी यूदा वंशियों को बुलवाया। वे बाशा द्वारा रामा में एकत्रित सब पत्थर और लकड़ी ले गए। इनसे राजा आसा ने बेन्यामीन के गेबा और मिस्पा को किलाबंद करवाया। आसा का शेष इतिहास, उसकी सभी विजयों, उसके समस्त कार्यकलाप और उसके द्वारा बनवाए नगरों का वर्णन यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है।
उसकी वृद्धावस्था में उसके पांवों में बीमारी हो गई। आसा अपने पितरों से जा मिला और वह अपने पितरों के पास ही दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र यहोशाफाट उसकी जगह राजा बना। नादाब का शासन। यूदा के राजा आसा के शासन के दूसरे वर्ष यरोबाम का पुत्र नादाब इज़राइल का राजा बना। उसने इज़राइल पर 2 वर्ष तक राज्य किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वह अपने पिता के मार्ग पर चला और उसने अपने पिता की तरह इज़राइल से पाप करवाया। इसकार वंशी अहिया के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया और उससे फिलिस्तीनियों के नगर गिब्तोन में उस समय मार गिराया जब नादाब और सभी इज़राइली गिब्तोन को घेरे हुए थे। यूदा के राजा आसा के शासन के तीसरे वर्ष बासा ने उसका वध किया और उसकी जगह स्वयं राज्य करने लगा। राजा बनते ही उसने यरोबाम के घराने के सब लोगों को मार दिया, जैसा प्रभु ने अपने शिलोवासी सेवक अहिया द्वारा कहा था। ठीक वैसे ही उसने उसके घर में एक भी प्राणी जीवित नहीं छोड़ा। यह यरोबाम द्वारा किए गए उन पापों के कारण हुआ जिन्हें करने उसने इज़राइलियों को फुसलाया था, और इसलिए भी कि उसने प्रभु इज़राइल के ईश्वर का क्रोध भड़काया था। नादाब का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप इज़राइलियों के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। आसा और इज़राइल के राजा बाशा के बीच तब तक युद्ध होता रहा जब तक वे जीवित थे। इज़राइल में बाशा का शासन। यूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष अहिया का पुत्र बाशा सारे इज़राइल का राजा बना। उसने तिरसा में 24 वर्ष तक राज्य किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। यह यरोबाम के मार्ग पर चला और उसने यरोबाम की तरह इज़राइल से पाप करवाया।